दोस्तों, मैं हूं नसीद अगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह सवेरे जो कि 4 बज रहे थे, उसके सुबह के करीब 4 बजे के करीब चिखली गांव, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी पर चिखली गांव है। वहाँ पर वन विभाग के फौज पार्टी के साथ सागवान की लकड़ी पर रेड किया गया है। और आज हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता जो कि हमेशा आवाज़ उठाते हैं, जाफर भाई, और कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष भी है चुके हैं, पंचायत समिति मेंबर भी रह चुके हैं। तो आज इनसे बात करते हैं कि ये रेड जो वन विभाग ने की है कैसा की है, और इसमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या है मामला और पूरा हकीकत क्या है। तो जाफर भाई से बात करते हैं। आज जो सुबह 4 बजे पूरे चिखली गांव की लाइट बंद करके और वन विभाग के फौज पार्टी के साथ, पुलिस फौज पार्टी के साथ जो रेड किया है सागवान लकड़ी पर, वो रेड के बारे में बताइए जाफर भाई, जो कि आप वहाँ के कार्यकर्ता भी है और आपके जो वालिद साहब अमन भाई सरपंच रह चुके हैं और अमन भाई, तो क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। अभी सुबह में 5:30-6 बजे के टाइम पे फॉरेस्ट के और पुलिस के साथ में रेड के लिए गए थे, लेकिन कभी भी देखा गया तो पुलिस ने वहाँ पे कुछ भी अन्याय हमारे ऊपर नहीं होने दिया। इससे 10 से 15 साल पहले लकड़ी का अच्छा धंधा करते थे लोग। जब भी बहुत से रेड हुए, जब भी पुलिस को भी कॉपरेट गांव वाले करे और हम भी करते थे। अच्छा। लेकिन अभी बहुत से लोगों का धंधा बंद है, बिल्कुल लकड़ी के पीछे नहीं है। कोई खेती बाड़ी कर ले रहे, अच्छा। कोई किन्नौट में आके रोजी रोटी ढूंढ के यहाँ मजदूरी कर ले रहे। अच्छा। हो सकता 5-25 लोग होंगे ये धंधा करने वाले, और अच्छा। फॉरेस्ट के रिकॉर्ड में भी है वो रिकॉर्ड में भी। तो हमारा इतना बोलना है कि जब कभी भी ऐसी रेड गिरती, अच्छा, तो इसमें हमारी चिखली के अंदर लोक संख्या 6000 है। 6000 और हर समाज है वहाँ पे। अच्छा। और ये पूरा गांव लकड़ी की वजह से बदनाम हो जाता चिखली बोलना। अच्छा, हाँ। तो हमारा एक बोलना है कि जब भी प्रशासन अगर कोई रेड करता होगा, अच्छा, तो तुम गांव में बताओ कि ये 25 लोग है, 30 लोग है लकड़ी करते, तुम्हारे रिकॉर्ड है फॉरेस्ट के पास। अच्छा, हाँ। और ये लोगों के घर हमको सर्च करने के है, हाँ। इनके वारंट है, तो हम हाँ। गाँव वाले इनको बिठा के इज्जत से कॉपरेट करेंगे, खाना खिला के। अच्छा। वो घरों की चेक कर सकते। लेकिन ये अच्छा। सुबह दहशत का माहौल करना, बराबर 5:30-6 बजे इतने गाड़ियां तापे के साथ आना, अच्छा। फिर लोगों को पता नहीं है कौन आया क्या है। फिर अच्छा। सब तो लोग नहीं करते वहाँ पे धंधा, बराबर। जो करते फॉरेस्ट के पास आज तक का रिकॉर्ड भी है, उनके ऊपर केसेस है। तो हमारे गांव में अच्छे लोग भी है, सब है। वहाँ के आमदार भी केराम साहब हमारे गाँव के छे, जिला परिषद मेंबर भी है, हम भी है वहाँ पे। अच्छा। तो सबको बिठा के अगर हमको बोले तो हम खुद उनको लेके जाएंगे। अच्छा। लेकिन पुलिस के तरफ से हमको कभी अत्याचार नहीं हुआ, और पुलिस ने कभी भी कितनी भी रेड हुई, हाँ। तो जो टाइमिंग थी, हाँ। इससे पहले विकास पाटिल साहब थे भोकर के, जी हाँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा टाइमिंग बोले थे कि ये टाइमिंग से ये टाइमिंग तक है, उसके बाद एक घर भी सर्च करने का नहीं। अच्छा। अभी भी हमारे एडिशनल साहब, हाँ, धरने सर। अच्छा। उनको मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि 2 बच्चे हमारे अनवर बोल के, उन्होंने हॉस्पिटल जाने के वास्ते स्कूटी में आ रहे थे। हाँ। तो उनको पकड़ लिए थे। अच्छा। लाने के बाद में वहीं एडिशनल साहब बोले कि नहीं, मैं बेगुना होंगे तो छोड़ देता, और अच्छा। उनको छोड़ भी दिए। अच्छा। और हमारे पीआई बिरला साहब भी एक अच्छा काम करे, बेगुना नहीं जाना, ये हमारा भी बोलना है। अच्छा। और धरने साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा, और बिरला साहब को भी। अच्छा। क्योंकि करने वाले तो नहीं मिलते, लेकिन दूसरे बेगुना लोग आज तक भी हमारे पास। अच्छा। और इसका इफेक्ट इतना ही नहीं गिरता। अच्छा। ये गांव बदनाम होने से किसी के रिश्ते में भी अड़चन आती है, लोग गांव खराब समझते, लेकिन वैसा गांव नहीं है। अच्छा। हर समाज है, मराठा समाज है, बंजारा समाज है, एससी है, एसटी है, मातंग है, हर समाज है। और अच्छा। पूरे लोग तो नहीं करते ना। ये 5,500-6,000 लोक संख्या का गांव है। अच्छा। 5-50 लोग होंगे, नहीं बोलते नहीं, हम लकड़ी लाए भी, ये भी सही है। अच्छा। तो तुम उनके ऊपर ही कार्रवाई करना चाहिए ना। फिर बेगुना लोगों के एफआईआर में इतर बोल के कुछ नामा आते, फॉरेस्ट वाले किसके भी ऊपर केस कर देते, वो भी गलत है उनका। फॉरेस्ट की लकड़ी जब जाती तो फॉरेस्ट वाले को पता रहता कि कौन कर रहा, क्या कर रहा, तो उन्हें वो हिसाब से करना चाहिए। उनके पास रिकॉर्ड रहता, रिकॉर्ड है उनके पास पूरा। अच्छा, हाँ। तो हमारा एक बोलना है, वो रिकॉर्ड के आधार पर ही उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। आज की न्यूज के ताल्लुक से बताना चाह रहा हूँ हाँ। कि कितने भी रेड हुए, दाड़ गिरे, आज तक पुलिस ने कभी भी ऐसी खराब भूमिका नहीं ली। नहीं ली। और पुलिस
कॉपरेट भी करे और जो सही है वो भी करे, वो भी करे। नहीं तो चलो उन्होंने हमारे को जबरदस्ती कर रहे, ऐसा नहीं है। अच्छा। आज का बहुत अच्छा लगा सब लोगों को भी, गांव के भी। अच्छा। जो बेगुना थे उसका हार्ट का बाईपास ऑपरेशन होने वाला है हार्ट का। अच्छा। वो बहुत परेशान था। 2 बच्चे हैदराबाद में काम करते। फिर हमारे कुछ लोग भी थे उसमें। अच्छा। कि छोड़ो साहब बोलने वाले, उन्होंने उस बात को ध्यान रखते वो बच्चों पे केस नहीं किए, कुछ नहीं, जवाब लेके छोड़ दिए। धरने साहब का इसलिए हुए, एडिशनल साहब का और दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, बिरला साहब का भी और पुलिस डिपार्टमेंट का, क्योंकि उन्होंने पूरे हालात देखे वहाँ के। अच्छा। अब वो लाइट कौन बंद करा वो पता नहीं, लेकिन वो लाइट में कौन आए क्या है पता भी नहीं रहता ना उतना सुबह। ऐसा है। तो अभी कभी फॉरेस्ट वाले से भी विनती है अपनी, कभी भी अगर कंजर्वेटर साहब होंगे, डीओपी साहब होंगे, कभी भी रेड हुई तो तुम गाँव में आ जाओ, गाँव में आके बोलो कि हमको ये लोगों को घर सर्च करना है, तो तुमको पूरा गाँव मदद करेगा। यहाँ तक कि हमारे लोग बाद में ये बताए कि ये सुबह से आए थे, कोई चाय नहीं पिए, कोई नाश्ता नहीं करा, तो भी ये भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा बड़े जबरी से पूरा गांव सर्च करना, पूरे गांव को बदनाम करना, और खासतौर से पत्रकार भाइयों को भी और मीडिया वालों से भी मेरी अपील है कि पूरा गांव बदनाम मत करने की कोशिश करो। पूरी चिकली लकड़ी करती, अभी नहीं है वो हालत, सबको पता है। आज से 15 साल पहले, 15-20 साल पहले हुआ, उसमें 100-200 500 लोगों पे, 200-300 जैसा कि बरी भी हो गए। और लोगों को पता कि भाई ये धंधा ठीक नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अच्छा, कुछ मजहबी कारण से ये धंधा चोरी का है, अच्छा नहीं है, उनके बहुत से लोग लकड़ी का धंधा बंद कर दिए। बाकी तो कोई चीज का वो जो धंधे करने वाले आज यहाँ पर आकर मजदूरी कर रहे हैं, वो सबको पता है, फॉरेस्ट वालों को मालूम। 100-200 बच्चे तो यहाँ पे आके डेली 2-4-500 से कर रहे, इज्जत का कमा के खा रहे। अच्छा। और ये हराम कमाई है नको भी बोल रहे हैं लोग। अब जिसको कुछ जरिया नहीं है, अच्छा, वो लोग अभी कर ले रहे होंगे, 5-50 होंगे, 100 होंगे, वो नहीं बोलता हूँ मैं कितने आंकड़ा, लेकिन कम तादाद में है, समझो। पहले नहीं के बराबर थी, नहीं के बराबर। जिनके पास खेती है वो खेती कर रहे हैं। अच्छा। जिसके वो काम पे लगे वाले हैं, कोई ऑटो चला ले रहा है, तो ये हर मजदूरी के पीछे लगे वाले हैं। जैसा फॉरेस्ट अगर ये सोचती होंगी कि पूरा गाँव ही ये धंधा करता, तो ये गलत है। उनके दिमाग से निकाल देना चाहिए। उन्होंने आके उन्होंने सर्वे करो। बहुत से लोग नहीं कर रहे, और इनके वो सर्वे करने के लिए आए तो आप उनको कॉपरेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, खाना खिला के करेंगे। अच्छा। और दूसरी बात इसमें कैसा है नसीर सर, मैं आपके माध्यम से और बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं तो इसके अंदर बहुत भाईचारे के साथ है। हमारे गांव में अगर कोई भी इंसान, कोई भी समाज का मरा तो कोई भी काम को नहीं जाता। अच्छा। हाँ। दुर्गा देवी, गणपति, कुछ भी रहा तो सब समाज मिलके काम करते, सब मिलके साथ, सभी मिलके काम करते। हाँ। और ये गांव बहुत अच्छा है, इसको ज्यादा तौर से तो लोगों ने खाली बदनाम करे। बराबर है। और जितने भी डिपार्टमेंट है उनको भी पता है ये गांव वाले ऐसे नहीं है, हो सकते कुछ लोग, बराबर है, मगर पूरे तो नहीं रहते। पूरे तो नहीं। हमको कभी भी याद करो, कोई भी डिपार्टमेंट वाले तो हम साथ में चलेंगे, जाके हेल्प करने का ही काम करते हैं। तो सर मैं जाफर भाई, मैं एक बात ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसा कि इससे पहले RFO नाड़े सर आए थे, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था, जब से ये धंधा बंद कर दिया समझो। नाड़े साहब आने के बाद में केसेस हो गए थे, केसेस हो गए। बेगुना भी आए थे उसमें। मीटिंग बैठी थी, मीटिंग बैठने के बाद लोग बोले भाई लकड़ी करने वाले करते, बेगुना बच्चे भी लेके जा रहे बेगुना पे। अच्छा। इसलिए बैठक करके बोले कि भाई बिल्कुल बंद करो। ठीक है। तो फिर ऐसे 100 से 150 रोज सुबह 7 बजे खिनवट में आके जिसके पास का माल रहता फर्नीचर पे मिस्त्री का काम कर रहे हैं। अच्छा। कुछ आदिलाबाद जा रहे रोजी रोटी के वास्ते। अब जिनको बिल्कुल खेती नहीं है, जो काम नहीं करना चाह रहे, वो लाते होंगे। अच्छा। लेकिन फॉरेस्ट का भी काम क्या है, जितने बीट है, अच्छा, जितने सेरेदार है, चौकीदार है, उनकी भी तो पेट्रोलिंग है, रात दिन पेट्रोलिंग है। अब कुछ लोग क्या कर रहे थे, खेतों के जो झाड़ रहे थे वो लेके भी कर रहे थे लकड़ी। अच्छा। ठीक है, जो करते होंगे उनको पनिशमेंट होने दो, उनको पकड़ो, जो भी करना है करो। अभी कुछ नाम FR हो। अच्छा। हम खुद पुलिस को भी मदद करेंगे, फॉरेस्ट को भी, जिनके नाम है उनके वास्ते आए तो घर भी बताएंगे लोग, और लोग बोलेंगे भी साहब इनको पकड़ो, है तो लेके जाओ। लेकिन रश और ऐसा बेगुनाह के ऊपर फिर ऐसा ज्यादा दहशत फैलाने का काम फॉरेस्ट वाले ने, पुलिस आज तक भी नहीं करे। फॉरेस्ट वालों को ऐसा क्या दुश्मनी है कि गाँव से, और वो चिकली बोलेगी ये करते, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। आमदार साहब भी हमारे गाँव के हैं, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति, फिर यहाँ से तालुका अध्यक्ष नारायण सेडाम भी अच्छे लोग भी वो गांव में, ऐसा नहीं है ना। अभी भी कैराम साहब की नोट रहते, लेकिन चिकली उनका ही गाँव बोलते हैं। हम सब उनके कार्यकर्ता है, सब है, लेकिन ऐसा नहीं होना बोलना है हमारा। ठीक है, गलती हमारे लोग भी करे होंगे तो उसके भी हम बाजू नहीं देख रहे, लेकिन फॉरेस्ट वालों से इतनी विनती है कि तुम जिनको टारगेट है तुम्हारा, जो तुम्हारे लिस्ट में है, जो धंधा करता, उसके घर के वास्ते जा रहे होंगे तो तुम दिन में भी आ सकते।
अच्छा, तो कुछ इसमें जैसा रेड करते वक्त क्रिटिकल मामला पेश आया कि जैसा कि धक्का बुक्की का सुना मैं ऐसा कि भाई कोई लेडीज को मारे थे बोल के लपड़े हुए लोगों के नाम आए। अच्छा, एफआर है अपन को बोलना होते, ठीक है, उन्होंने भी वीडियो शूटिंग करे। अच्छा, हाँ। और सुबह में किसका चेहरा दिख रहा नहीं, किसका क्या, लेकिन गाँव भी था। कुछ लोग ऐसे भी चले जाते थे, बराबर। कल उनके भी नाम आए तो ठीक नहीं ना। अच्छा, हाँ, जो उनके रिकॉर्ड में उनके अगर करते होंगे तो वो बात अलग है, कोई बात नहीं। और पूरा गाँव तो नहीं छे इसमें, ठीक है। तो ये होंगे बाद में बोले मेरे को कुछ क्या थोड़ा बहुत हुआ क्या नहीं, ये तो पुलिस में ज्यादा मालूम रहता। बराबर है, सही। मैं भी बाद में मालूम होने से गया। अच्छा, लेकिन सब लोगों को समझा के पहले सब आगे अब अरेस्ट और पुलिस की भी एफआर होगी। अच्छा, अब इसके बारे में अब सभी जितने भी आपके जो कार्यकर्ता है चिखली के जितने भाई बहन हैं, तो उनको इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसमें क्या हुआ, और दूसरी बात, बाद में कोई तो भी अफवाह कर दिया कि पूरा फोर्स आ रहा नांदेड़ से इधर से। अच्छा, तो आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज कुछ लोग नमाज को नहीं आए, किधर भी चले गए खेतों में। भाई अपन बेगुनाह लोग, अपन क्या करेंगे, किसी को भी ले जाएंगे, ये हिसाब से नहीं गया, ऐसा नहीं होना बोलना है अपना। कुछ लोग खेतों में चले गए, लेडीज भी चले गए, कई कुछ बोल के, तो ऐसा पूरे लोगों का ख्याल नहीं है। तुम एक बार बुलाओ, फॉरेस्ट वाले आन दो, कोई रेड रही, पीआई साहब आन दो, एडिशनल साहब आन दो, पूरा गांव बैठता है उनके साथ में, पूरा गांव साथ में जाके घर चेक करने लगेंगे। अच्छा। जो करते उनके बारे में कोई अच्छा बोलने वाला नहीं ना, करेगा एक आदमी और भरेगा पूरा गाँव, ये नहीं होना ऐसा। क्योंकि इससे क्या हो रहा नसीर सर, बहुत से रिलेशन भी इसकी बेटा भी देने का है, शादी के लिए, तो गांव खराब है ऐसा बोलते हैं। एक ही समाज के हफ्ते नहीं, सभी समाज के लिए। चिखली बोले तो चिखली बोले कि अरे तुम्हें चिखली सभी समाज के लिए, चिखली में रात का है, चिखली मदियासा, तो ये ऐसा नहीं है ये मुस्लिम हमारे मुल्तानी समाज वाले बदलाव नहीं है, बाकी सभी बदलाव होता है। चिखली बोल लिया तुम टिकटते भी प्रॉब्लम आती, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। सुबह में बच्चे स्कूलों से नहीं आए, बहुत से बच्चे स्कूलों से नहीं आए। ठीक है, जो भी है कानून है, कानून अपना अपना काम करता, और पुलिस को भी मालूम है पूरा कौन क्या करते, किसका क्या है, वो हिसाब से करेंगे। लेकिन इतनी विनंती है मेरी फॉरेस्ट से भी है कि पूरे गांव को बदनाम करने का काम नहीं करना उन्होंने। जिनके सर्च है, जिनके वारंट है, उनके घर हम खुद बताएंगे गाँव से। और 40 साल हमारे वालिद साहब भी सरपंच थे, हमारे देखने में बड़े बड़े धाड़ हुए आंध्रा के, तब करते थे लोग, तो गुनाह भी दाखिल हुए, कुछ बरी भी हो गए, किसको पनिशमेंट भी होने वाले, किसको सजा भी हुई उसमें। तो हमारा क्या बोलना है, कानून के आगे कोई भी नहीं बच सकता। ठीक, हमारा भी हेल्प रहेगा, पुलिस भी करेंगी, फॉरेस्ट भी। और आखिरी में ये बोलना चाह रहा हूँ, बहुत अनवर का बाईपास ऑपरेशन होने वाला था, उसके दोनों बच्चे हैदराबाद में काम करते, पढ़ने को हुए उसके रिश्तेदार के पास। उनको लाने के बाद एडिशनल साहब ने बोल के जबानी दिए थे, वहाँ भी हमारे संदीप केंद्रे भी आए थे, आकाश जादव भी हमारे वहाँ से बात करे तो उन्होंने बोले थे मैं छोड़ देता हूँ। बहुत अच्छा लगा सब गाँव वालों को, सबको भी, वो बेगुनाह नहीं गए। ठीक, बाकी जो भी आरोपी होंगे उनके लिए आए तो हम भी हेल्प करेंगे, उन्हें भी हेल्प करना चाहिए। यानी वातावरण गांव का ये खराब होना नहीं, इतनी विनंती है मेरी फॉरेस्ट वाले और विनंती है, तुम इतनी रात को रेड करके कोई भी तुमको परेशानी नहीं आने वाली। तुम हमको बताओ, दिन में आओ, सुबह 5 बजे आने के बजाय 7 बजे आओ, 6 बजे आओ, दिन में 8 बजे आओ, और हमको बताओ लिस्ट गाँव वालों की, भाई ये लोग हमको होना, हम बिल्कुल उनके घरों तक लेके जाएंगे। लकड़ी है तो ले लो साथ, उनको पकड़ते तो पकड़ो, लेकिन बाकी लोगों को तकलीफ नहीं होना, ऐसा काम थोड़ा उन्होंने भी ध्यान देना, क्योंकि उनको भी पता है, वो भी अधिकारी है, पढ़े लिखे रहते। हो सकता गांव में थोड़ा एजुकेशन भी कम है, फिर इसकी अफवाह बहुत लंबी होती है, इनो आ रहा, ये आ रहा, कोई बाहर गांव के नसीर से रिश्तेदार आए वाले थे, बीच में 1-2 बार ऐसी रिश्तेदारों पे केस हो, हाँ, रिश्तेदारों पे भी, हाँ, वो आए वाले थे, ये बोल के अभी तक पेशा करे बेचारे आंध्रा से आके। तो ऐसा नहीं होना बोलने की अपनी बात है। बाकी हमारी पूरी तैयारी है कि हम जहाँ भी बुलाएंगे हक के वास्ते, बिल्कुल कानून को साथ देंगे, कानून से हटके काम नहीं करेंगे, समझो, चाहे फॉरेस्ट हो या पुलिस हो। अभी पेट्रोलिंग के गाड़ियां रात दिन जाते फॉरेस्ट के, तो कुछ नहीं, धंधा ही नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं कर सकते है। कुछ लोग करते, लेकिन सबको बदनाम करने का काम नहीं करना। आपके न्यूज के माध्यम से बोलो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने आज तक भी कभी भी कोई भी रेड में अन्याय नहीं होती। मैं आज यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, इससे पहले नाडे साहब थे, विकास पाटिल साहब थे, आए थे, उन्होंने सीधा बोले कि इतने बजे से 10 बजे तक सर्च वारंट है, इसके बाद एक घर नहीं चेक होगा, बिल्कुल नहीं करे। आज भी उतने ही घर करने वाले थे, और सब हो गया था, निकल रहे थे वो, जिनसे लकड़ी थी ले लिए थे, उन पे एफआईआर भी हो गई। तो वो थोड़े के वास्ते होगा बात में। अच्छा, लेकिन पूरा समझदारी से काम लिए पुलिस भी। और बिरला साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एडिशनल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बेगुनाहों को नहीं छोड़े, और अभी भी छोड़ दिए, और अभी भी बेगुनाह कोई आ रहे होंगे तो इसमें थोड़ा ध्यान देके चौकसी करके नहीं आने देना, इतना अपनी विनंती। ठीक, बस, शुक्रिया जाफर भाई, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
और ये हमेशा लोगों के सुख दुख दर्द में आते हैं। इनके वालिद साहब 40 साल से सरपंच थे और कभी भी जो भी नेता लोग आते थे इनके वालिद साहब से मिलते थे और वालिद साहब इनके चिखली गांव के पूरे समस्याओं का हल बताते थे और वो नेता लोग बिल्कुल उनको निधि भी देते थे, समस्याओं को दूर भी करते थे। आज आमदार भीमराव केराम उसी गांव के हैं और वो भी कोऑपरेट करते हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं हमेशा और देखते रहते हैं। तो इतना ही इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ। ये जाफ़र भाई ने बहुत अच्छी बात कही और इसमें क्या कौन गुनहगार है और कौन बेगुनहगार है इतना ध्यान करके उनके ऊपर केस करे, इतना ही इनकी मांग है। देखते रहिए आज की न्यूज़।